हेलो दोस्तों, मैं किफन स्वागत करता हूं आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं 10 सितंबर 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो प्लीज़ दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी T20 मेंस विश्व कप 2021 में टीम इंडिया का मेंटर किसे बनाया गया है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन सी कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी T20 मेंस विश्व कप 2021 में टीम इंडिया का मेंटर बनाया गया है। हाल ही में बीसीसीआई द्वारा T20 वर्ल्ड कप 2021 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है और इसमें जो कैप्टन का कमान संभालेंगे वो संभालेंगे विराट कोहली। अगला बात करें, आईसीसी T20 पहली बार कब आयोजित किया गया था? तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप मेंस का पहली बार 2007 में आयोजित किया गया था और इसकी पहली टीम विजेता कौन बनी थी? तो इंडिया बनी थी पाकिस्तान को हराकर। और यह कहाँ आयोजित किया गया था? तो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया गया था। दूसरी बार 2014 के आईसीसी T20 वर्ल्ड कप में इंडिया उप विजेता बनी थी और इसमें विजेता टीम थी श्रीलंका और ये कहाँ आयोजित किया गया था? बांग्लादेश में आयोजित किया गया था। 2016 का कहाँ आयोजित किया गया था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप? यह आयोजित किया गया था अपने इंडिया में। कहाँ? कोलकाता में खेला गया था 2016 का संस्करण। 2020 में आयोजित किया जाना था ये 7वें नंबर का। कहाँ ये आयोजित किया जाना था? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के कारण इसको 2021 में कर दिया गया। अब 2021 में ये 7वें नंबर का आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा यूएई और ओमान में। नेक्स्ट बात करें कि आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन किसका है? तो महिला जयवर्धने जो कि श्रीलंका के हैं, इनका ही सबसे ज़्यादा रन है 1016 रन। विराट कोहली 777 मतलब 777 रन के साथ 4th नंबर पर हैं। नेक्स्ट बात करें कि सबसे ज़्यादा शतक किसने लगाया है आईसीसी T20 मेंस विश्व कप में? तो वो लगाए हैं क्रिस गेल ने, 2 शतक लगाया है। और सबसे ज़्यादा अर्धशतक किसने लगाया है? तो विराट कोहली ने लगाया है। कितने अर्धशतक? 9 अर्धशतक लगाए हैं। यदि पूछा जाए आईसीसी T20 मेंस वर्ल्ड कप में सर्वाधिक मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी वो कौन है? विराट कोहली। 5 बार इन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया है। यदि पूछा जाए कि आईसीसी T20 मेंस विश्व कप सर्वाधिक 2 बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट पुरस्कार पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो वो है विराट कोहली। ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने किसको ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? राइट आंसर जगह गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा को टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है। नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में 87.58 मीटर का स्कोर करके जेवलिन थ्रो में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और भारत के इतिहास में एथलेटिक्स और ट्रैक में पहला गोल्ड मेडल था। व्यक्तिगत तौर पर गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे भारतीय थे। इसके पहले 2008 में गोल्ड मेडल जीतने वाले व्यक्तिगत तौर पर पहले जो भारतीय थे ओलंपिक्स में वो थे अभिनव बिंद्रा, जिन्होंने बीजिंग ओलंपिक्स 2008 में शूटिंग प्रतिस्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। और दूसरे बन गए हैं नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है व्यक्तिगत तौर पर। हाल ही में नीरज चोपड़ा को आरबीआई द्वारा साइबर धोखाधड़ी के बारे में जागरूकता अभियान के लिए नियुक्त किया गया है। और नीरज चोपड़ा किस राज्य से बिलोंग करते हैं? तो हरियाणा राज्य से बिलोंग करते हैं। ऑप्शन ए पे है सोनू सूद को देश का मेंटर्स कार्यक्रम के लिए दिल्ली सरकार द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब ऑप्शन सी पे है मीराबाई चानू, इनको एडिडास और एमिवे इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। और यदि क्वेश्चन में पूछा जाए कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता? तो मीराबाई चानू ने ही जीता सिल्वर मेडल वेट लिफ्टिंग में। नेक्स्ट जो है ऑप्शन डी पे है पीआर फ्रीजेफ, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में हॉकी में गोल्ड
कीपिंग करके काफ़ी किरदार निभाया है और अद्भुत प्रदर्शन रहा है इनका। इसलिए केरल सरकार द्वारा इन्हें साहित्यिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए केरल का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है PR श्रीजेश को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम किस राज्य ने शुरू की है? तो राइट आंसर जगह प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम शुरू की है। ऑप्शन डी हरियाणा राज्य सरकार ने। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत 75 साल से अधिक उम्र वाले पेड़ों की पहचान की जाएगी और उनके रख रखाव और देखभाल के लिए स्थानीय लोगों को नियुक्त किया जाएगा और हर साल 2500 रुपये का पेंशन भी प्रदान किया जाएगा जो इसकी देखभाल करेंगे। प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम के तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं कौन? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हाल ही में बनाए गए थे बंडारू दत्तात्रेय और हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। और याद रखिएगा कि भारत का पहला ग्रेन ATM कहाँ खोला गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में ही खोला गया है भारत का पहला ग्रेन ATM। और यदि पूछा जाए कि हर हित योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? तो 2023-24 तक बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए हर हित योजना हरियाणा राज्य द्वारा ही शुरू की गई है। ऑप्शन ए पे है गुजरात। तो गुजरात ने हाल ही में वतन प्रेम योजना शुरू की है ग्रामीण विकास के लिए। महाराष्ट्र ने हाल ही में कोविड-19 के दौरान विधवा हुई महिलाओं के लिए मिशन बादफल की शुरुआत की है। और ऑप्शन सी पे है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने आदिवासियों के उत्थान के लिए देवरण योजना हाल ही में शुरुआत की है। वैध आपके द्वार योजना और अंकुर योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा ही की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हिमालय दिवस कब बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी 9 सितंबर को बनाया गया है हिमालय दिवस। सरकार का हिमालय नीति की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाया जाता है 9 सितंबर को हिमालय दिवस। हाल ही में सितंबर के कुछ इम्पॉर्टेंट डेज बनाए गए हैं। तो 1 से 7 सितंबर तक बनाया गया है राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिवस और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। 1 सितंबर को ही बनाया गया है NCERT का 61वां स्थापना दिवस। 2 सितंबर को बनाया गया है विश्व नारियल दिवस। और अगला जो है 4 सितंबर, तो 4 सितंबर को इस बार बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस सितंबर माह के पहले शनिवार को बनाया गया है जो कि इस बार 4 सितंबर को पड़ा पहला शनिवार। नेक्स्ट जो है 5 सितंबर को 2 डे बनाए गए हैं। एक तो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और दूसरा बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। नेक्स्ट जो है फिर आता है 8 सितंबर को बनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। और 9 सितंबर को बनाया गया कौन सा डे? हिमालय दिवस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म बॉब वर्ल्ड लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी, बैंक ऑफ बड़ौदा ने लॉन्च किया है बॉब वर्ल्ड। यह एक डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म है और इसके तहत यह बैंकिंग सेवाएं जितनी भी हैं वो एक ही छत के नीचे प्रदान की जाएंगी। इस बॉब वर्ल्ड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म के तहत ग्राहक को कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगी किसी भी सेवा के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 1908 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बड़ोदरा गुजरात और इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं हफमुख आधिया और MD और CEO हैं संजीव चड्डा। एक याद रखिएगा कि विजया बैंक और देना बैंक का मर्ज किस बैंक में किया गया है? तो विजया बैंक और देना बैंक का मर्ज किया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक में। नेक्स्ट जो है ICICI बैंक इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड
इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बैंक, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। और हाल ही में फ्लूट डॉक्टर प्रोग्राम आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ही शुरू किया गया है। और एचडीएफसी बैंक, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा फलाम दिल से पहल शुरू की गई है। और दुकानदार ओवरड्राफ्ट योजना एचडीएफसी बैंक द्वारा ही शुरू की गई है। एसबीआई बैंक फिल्म बाइंडिंग फीचर अपने यूनो डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए लॉन्च किया गया है एसबीआई बैंक के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे शानदार उपलब्धियों के चलते दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा, गोल्फर हैं जीवा मिल्खा। इन्हें ही गोल्फिंग में शानदार उपलब्धियों के लिए दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। गोल्डन वीज़ा होता क्या है? तो गोल्डन वीज़ा के तहत कोई भी व्यक्ति दुबई में ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है। और इसमें जो भी प्रवासी जाते हैं उसमें जो उनकी पूरी सुरक्षा है वो यूएई के सरकार के द्वारा की जाती है। ये है गोल्डन वीज़ा के कुछ फ़ायदे। अब दुबई का प्रतिष्ठित गोल्डन वीज़ा प्रदान किया गया है। तो दुबई कहाँ है? यूएई में है, यूनाइटेड अरब अमीरात में है। और जिसकी राजधानी है अबू धाबी। और दिरहम यहाँ करेंसी चलती है। एक याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट कि हाल ही में जायद तलवार एक्सरसाइज का आयोजन किन दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? तो भारत और यूएई के बीच जायद तलवार एक्सरसाइज आयोजित की गई है। नेक्स्ट, दुबई से याद रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा ऑब्जर्वेशन व्हील कहाँ स्थापित किया गया है? तो दुबई में ही स्थापित किया गया है। दुनिया का सबसे गहरा स्विमिंग पूल कहाँ बनाया गया है? तो दुबई में ही बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने गर्भपात को गैर आपराधिक घोषित किया है? तो इसका जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, मैक्सिको ने गर्भपात को अब गैर आपराधिक घोषित कर दिया है। अब जो भी गर्भपात के अपराध में जो भी महिला जेल में बंद थी, अब उनको तत्काल रिहा करने का आदेश दे दिया गया है मैक्सिको सरकार के द्वारा। मैक्सिको ने गैर आपराधिक घोषित किया है। तो मैक्सिको की जो राजधानी हो जाएगी मैक्सिको सिटी हो जाएगी। नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट का एक देश है। और यहाँ जो करेंसी चलती है मैक्सिकन पीसो यहाँ करेंसी चलती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो अफगानिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं ऑप्शन ए, मुल्ला हसन आखुद हाल ही में अफगानिस्तान के एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं। और हिबतुल्लाह आखुद ये अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर मतलब सर्वोच्च नेता बनाए गए हैं। ये पीएम से भी ऊंचा पद है, सुप्रीम लीडर, जिसे आमिर नाम दिया गया है अफगानिस्तान के द्वारा। और ऑप्शन सी पे है अब्दुल घनी बरादर को अफगानिस्तान का डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। पहली बार ये ऐसा हो रहा है कि पहले तो एक एम्परर मतलब सुप्रीम लीडर होगा, फिर उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर होगा, फिर उसके नीचे दो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे। तो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कौन कौन बने हैं? पहले बने अब्दुल घनी बरादर अफगानिस्तान के। और दूसरे नंबर पे बने हैं दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अब्दुल सलाम को बनाया गया है अफगानिस्तान के दूसरे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर अफगानिस्तान के बनाए गए हैं। तो अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान की जो पूर्वी सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगती है, इसकी दक्षिणी सीमा भी पाकिस्तान के साथ लगती है। और इसकी जो वेस्ट वाली सीमा है वो लगती है ईरान के साथ। और इसकी जो नॉर्थ वाली सीमा लगती है वो लगती है तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के साथ। और इसकी जो नॉर्थ और ईस्ट वाली सीमा है वो चीन के साथ और तजिकिस्तान के साथ लगती है। थोड़ी सी सीमा इंडिया के साथ भी लगती है। तो ये याद रखिएगा कि भारत की सबसे छोटी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो लगभग 104 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान के साथ लगती है। अफगानिस्तान की राजधानी जो है वो है काबुल। और यहाँ अफगानी जो चलती है करेंसी चलती है। नाम याद रखिएगा फल्मा डैम का। फल्मा डैम जो कि भारत द्वारा ही निर्मित किया गया है। कहाँ? अफगानिस्तान में। और किस नदी पर किया गया है? तो हरी नदी पर किया गया है यह फल्मा डैम का निर्माण अफगानिस्तान के लिए भारत द्वारा। अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? तो राइट आंसर जाएगा ऑस्ट्रेलिया सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बन गए हैं ऑप्शन ए हेमंत धनजी। यदि बात करें ऑप्शन बी पे है महमूद जमाल। तो हाल ही में इन्हें कनाडा सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है और कनाडा सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं महमूद जमाल। फरला विद्या की बात करें तो इन्हें अमेरिका की संघीय न्यायालय का जज नियुक्त किया गया है। फरला विद्या को दलबीर भंडारी ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या है, एक न्यायाधीश हैं। कौन? भारत की तरफ से दलबीर भंडारी। अब ऑस्ट्रेलिया का सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया गया है हेमंत धनजी को। तो ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो है कैनबरा और यहाँ जो करेंसी चलती है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, यहाँ करेंसी चलती है। हाल ही में AUFEIND इंडेक्स कह सकते हैं इसको, एक्सरसाइज का आयोजन प्रारंभ होगा किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के साथ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट टीम के खेलने पर पाबंदी लगाई है? तो इसका जो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी अफगानिस्तान के तालिबानियों ने अफगानिस्तान की महिला क्रिकेट टीम और जो भी स्पोर्ट में महिला अफगानिस्तान की भाग लेती हैं उनसे सभी में प्रतिबंध लगा दिया गया है अफगानिस्तान की महिला को। तालिबानियों ने कहा है कि हमारा जो इस्लाम है वो कबूल नहीं करता, वो इजाज़त नहीं देता है इस प्रकार से महिलाओं को खेलने के लिए, इसलिए इन्होंने पाबंदी लगा दी है महिला क्रिकेट टीम पर। और इस पर ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मंशा भी दी है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की मेंस क्रिकेट जो पुरुष टीम है उनके बीच मैच चल रहा था। अब ऑस्ट्रेलिया ने सीधे साफ कर लिया है कि अब हम जो मेंस टीम है उससे भी अब हम मैच नहीं खेलेंगे, क्योंकि यहाँ की सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेट टीम के खेलने पर पाबंदी लगाई है? तो राइट आंसर जगह ऑप्शन बी अफगानिस्तान के तालिबानियों ने महिला क्रिकेट टीम जो अफगानिस्तान की थी उन पर अब खेलने की पाबंदी लगा दी गई है। इन्होंने ये कहा है कि इस्लाम हमारा यह कबूल नहीं करेगा कि कोई भी महिला इस तरह से खेले, और इन्होंने नकाब पोशी का भी एक फरिया जो कानून है इनको लागू करने के लिए इस खेल को वैध नहीं बताया है। और इसको बैन करने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी मंशा जाहिर की है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान की पुरुष टीमों के बीच क्रिकेट खेला जा रहा था, तो अब ऑस्ट्रेलिया ने कह दिया है कि आपने महिला क्रिकेट टीम पर पाबंदी लगाई है तो अब हम आपके पुरुष टीम से भी मैच नहीं खेलेंगे। ये पहला देश है जो कि इस पर प्रतिक्रिया दिया है ऑस्ट्रेलिया ने। तो ये था दोस्तों आज का करंट अफेयर्स। होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग।